नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुजरात चुनाव की। हिमाचल के बाद आज चुनाव आयोग ने गुजरात में विधानसभा इलेक्शन की घोषणा कर दी। जैसा कि हिमाचल का जब चुनाव की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर रहा था, तभी ये बताया गया था कि 8 दिसंबर को मतगणना होगी और जिस दिन हिमाचल की मतगणना होगी उसी दिन गुजरात चुनाव की मतगणना की जाएगी। लेकिन चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाद की जाएगी। आज वो दिन आया और चुनाव आयोग ने गुजरात चुनाव की घोषणा कर दी। 2 चरणों में यहां मतदान कराए जाएंगे। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। अब हम बात करेंगे कि आखिर गुजरात में जो चुनाव का बिगुल बज गया है उसमें क्या होने वाला है। क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी छठी बार सरकार बनाएगी या कांग्रेस को मौका मिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी को मौका मिलेगा? क्योंकि अब यहां सीधा मुकाबला नहीं रह गया है जैसा पिछले कई दशकों से चला आ रहा था। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच हमेशा से सीधा मुकाबला रहा गुजरात में। लेकिन इस बार गुजरात में एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। आम आदमी पार्टी बहुत दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। पंजाब का इलेक्शन जीतने के बाद आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ गुजरात चुनाव जीतने में लग रही है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, अरविंद केजरीवाल के दावों पर यकीन किया जाए तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। इलेक्शन की घोषणा आज हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो 2 शीर्ष नेता हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जिनके कब्जे में कहा जाए आज की तारीख में पूरा देश है, कभी इनके कब्जे में गुजरात हुआ करता था और गुजरात से चल करके ही ये दोनों नेता देश की राजनीति में अपनी धमक बनाए हैं। तो गुजरात किसी भी दशा में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहते। लेकिन क्या वहां के हालात हैं आज चुनाव घोषणा के बाद? क्या पुराना इतिहास कहता है, क्या पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी या फिर वहां कांग्रेस सत्ता में आएगी या फिर आम आदमी पार्टी? हम एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब से नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है गुजरात में, उसके बाद से क्या ट्रेंड रहा है। हालांकि उनको एक बड़ा नेता बताया जाता है नरेंद्र मोदी को, और कहा जाता है कि वोट जुटाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े नेता हैं। इनसे बड़ा कोई नेता था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन उनसे भी बड़ी शख्सियत नरेंद्र मोदी की हो गई है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब गुजरात में राजनीति में आए थे, संघ से उनको पॉलिटिक्स में भेजा गया था मुख्यमंत्री बना करके, उस समय गुजरात की क्या स्थिति थी और उसके बाद आज तक क्या हालात हैं गुजरात के राजनीतिक। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता वहां लगातार रही है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात के बने थे 1998 में, उसके बाद जो चुनाव हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी की सीटें गुजरात में लगातार कम हो रही हैं। जब केशु भाई पटेल जो है जब मुख्यमंत्री थे, उस समय उनको हटा करके 1998 में नरेंद्र मोदी को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे और गुजरात से बिलोंग करते थे।
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। उन्होंने तय किया कि नरेंद्र मोदी के हाथ गुजरात की कमान दी जाए। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास 117 सीटें थीं। 2002 में चुनाव हुआ, उससे पहले गोधरा कांड हो गया। 2002 में जब चुनाव हुआ तो 127 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती 182 में। ये सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का रहा। लेकिन 5 साल जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई रह चुके, उसके बाद जो 2007 में चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें कम हो गईं। 117 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। 2012 के इलेक्शन में 2 सीटें कम हो गई। भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट पर संतोष करना पड़ा। लेकिन जब 2017 आया, 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी, विजय भाई रूपानी बने, अब भूपेंद्र पटेल हैं। 2017 जब आया का चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत तो मिले, उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट करके 99 हो गईं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा था। 98 के बाद से बढ़ते हुए 17 तक जो है वो 45% तक हो चुका था। लेकिन जो सीटें हैं वो घटती चली गई। 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 99 सीटें बची थीं। कई सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत कम अंतर से जीते। मतलब 2017 में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हालांकि दोनों के बीच बहुत कम अंतर रहा, केवल 22 सीट का अंतर रहा है। कई सीटों पर कांग्रेस बहुत नॉमिनल वोटों से हारी है। हम आपको यह भी एक डेटा दे दें कि 26 सीटें ऐसी हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी 10,000 से कम वोटों से जीती है। अब 2022 का चुनाव हो रहा का बिगुल बज चुका है। आज उसकी घोषणा भी चुनाव आयोग ने कर दी। हालांकि नरेंद्र मोदी पहले से ही गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहां 2 महत्वपूर्ण बातें हैं 2022 के चुनाव को लेकर के। पहला, आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही हमलावर है और आम आदमी पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी का गेम है उसी गेम प्लान को समझते हुए आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी ने घोषणा की, ऐलान किया और मांग की कि गणेश लक्ष्मी की तस्वीर, फोटो रुपयों पर लगाया जाए। गांधी जी के साथ एक साइड में गणेश लक्ष्मी की तस्वीर लगाई जाए, इससे उनका आशीर्वाद लोगों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस बयान के बाद बैकफुट पर आ गई। गुजरात में बड़ी पैमाने पर लोगों का समर्थन भी मिल रहा है अरविंद केजरीवाल को। और जिस अरविंद केजरीवाल के बारे में पहले यह कहा जा रहा था कि वो भारतीय कांग्रेस का वोट कट कर रहे हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोट है उसमें सेंध लगा रहे हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले एबीपी सीओटर का सर्वे आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी गुजरात में दी गई थी। लेकिन इसी बीच करीब 4 दिन पहले मोरबी में एक पुल का हादसा हो गया। जो पुल 2 साल पहले मतलब उसकी मरम्मत की गई थी, मरम्मत करके 4 दिन पहले ही चालू किया गया था। 28 अक्टूबर को वो पुल भरभरा करके ढह गया। इससे करप्शन को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी की जो समझ है, जो उनकी नीति है, उस पर एक करारा चोट लगा है।
क्योंकि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि करप्शन की वजह से भारतीय जनता पार्टी ये पुल गिरा है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। वैसे तो गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापारी हैं, जो ठेकेदार हैं, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ठेके पट्टे उठा रहे हैं, लेकिन मोरबी पुल की मरम्मत और रख रखाव की जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई थी, ओरेवा को, वो ओरेवा कंपनी का पुल बनाने या मेंटेनेंस करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसी को लेकर के जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी पार्टियां हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया है, उस पर लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर इस पुल के गिरने की जिम्मेदारी कौन लेगा, इस पुल में के मेंटेनेंस में जो करप्शन हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि नरेंद्र मोदी अपने तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी मोरबी के घायलों से मिलने मोरबी के अस्पताल भी मिल गए। हालांकि उसको लेकर के भी काफी वहां विपक्षी पार्टियों और सोशल मीडिया ने काफी एक वीडियो वायरल करके काफी बीजेपी के क्रिटिसिज्म किया कि मोदी से पहले अस्पताल का रंग रोगन किया गया, टॉयज लगाए गए, जो एक वाटर कूलर लगाया गया। लेकिन क्या इस घटना का भी इस चुनाव पर असर पड़ेगा, ये अभी समय बताएगा। अभी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि इस बार भी वो सत्ता में आए, क्योंकि अगर गुजरात बीजेपी हारती है तो इसका पूरे देश में मैसेज खराब जाएगा और 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी हर हाल में गुजरात को जीतना चाहती है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। कल हम एक किसी नए विषय पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आता हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।